संत का अर्थ केवल भेष वाला साधु ही नहीं होता है। संत का अर्थ, साधु का अर्थ क्या है? साधु कहते हैं, एक रामायण में चौपाई है, साधु साधु कहे सभा पुकारा। बोलो भाई, यही अर्दाली, साधु साधु कहे सभा पुकारा। जब कभी समाज में कोई अच्छा कार्य करता है या समाज में कोई अच्छा कार्य होता है तो शास्त्र कहता साधु साधु साधु, यानी श्रेष्ठ कार्य कोई भी करे वो साधु है। ये अर्थ निकला यार। साधु का अर्थ क्या हुआ? अच्छा कार्य, चाहे तुम करो चाहे तुम करो चाहे तुम करो, कोई करे। श्रेष्ठ कार्य का अर्थ है साधु, भद्र का अर्थ है साधु, भद्र कार्य, श्रेष्ठ कार्य, वो साधु। तो आप लोग यदि कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप भी साधु हैं। बस अंतर इतना है कि आप भेष से साधु नहीं है लेकिन उद्देश्य से साधु हैं। बोलो किससे साधु है? उद्देश्य से। आप भेष से नहीं है। ये भेष तो हमारी गुरु परंपरा है। ये भेष दिया है किसी ने, किसने दिया है? गुरुदेव भगवान ने दिया है, इसलिए मैंने स्वीकार कर दिया। लेकिन इस भेष को जब देने लगे वो तो एक शर्त रखी थी उन्होंने। क्या? जो मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। का शालिग्राम को रखो हाथ पर, अच्छा तुलसी लाओ, गंगा जल और गौ को साक्षी किया। देखिए कितनी शर्त है। ये साधारण में नहीं है कि तुम ये समझ रहे हो कि कपड़े अपने खरीद के लाए और पहन लिए, तिलक लगा लिया, हो गए साधु। ऐसे थोड़ी साधु हो गए। याद रखना, ये ड्रेस शर्त के साथ मिली है, शर्त के साथ ये भेष मिला है। जब हमें ये भेष मिला था, हमें क्या किसी को भी मिलता है, परंपरागत मिलता है, तो ये शर्त सबके साथ लागू होती है। शालिग्राम भगवान को हाथ पर रखा जाता है, तुलसी, गंगा जल और गौ को साक्षी किया जाता है। देखिए कितनी शर्त है। गौ माता को साक्षी, और फिर शपथ दिलाई जाती है कि ये भेष आज शालिग्राम भगवान, गौ माता, तुलसी, गंगा, इन सबको साक्षी करके धारण कर रहा हूं। गुरुदेव कृपा करके मुझे ये भेष दे रहे हैं। मैं अंतिम श्वास तक इसकी रक्षा करूंगा, मर्यादा का पालन करूंगा, मैं शपथ लेता हूं। अब बोलो भाई कितनी शर्त रखी। ये ऐसे ही नहीं मिला भेष कि ये साधारण में मिल गया हो। तो ये तो गुरुदेव ने भेष दिया है मुझे। अगर मैं अपने जीवन में अच्छा कार्य ना करूं तो भेष बदनाम होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? ये भेष बदनाम होगा। और जितने देवी देवताओं को मैंने साक्षी करके उनकी शपथ लेकर मैंने ये भेष धारण किया है, ईमानदारी के साथ बताओ, वो देवी देवता हमको श्रापित करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए प्यारे, ये भेष की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। लेकिन यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, भले ही आप वस्त्र नहीं पहने हैं, कोई भी अच्छा कार्य कर रहा हो वो साधु हो। बस अंतर इतना है कि वो भेष से साधु नहीं है लेकिन उद्देश्य से साधु है, उद्देश्य से। इसलिए ये संत सभा सुंदर विचार दे रही है और ये संत सभा सुंदर विचार दे करके आपको कृत संकल्पित कर रही है कि आप इन विचारों के माध्यम से सदमार्ग पर चलें। और यदि आप कहीं इस साधु की वाणी सुन करके, ग्रंथ को श्रवण करके, कथा को श्रवण करके अबाल वृद्ध नर नारी कोई भी अगर सदमार्ग पर चल गया तो भेष से वो संत नहीं है लेकिन उद्देश्य से वो संत हो गया। ये मैं प्रमाण पत्र दे रहा हूं, वो उद्देश्य से संत है। इसलिए जो परमहंस वृत्ति वाले साधु होते हैं ना, वो वस्त्रों पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको मालूम होगा कितने ही संत हैं जो परमहंस हैं, वो वस्त्रों का उन्हें ध्यान ही नहीं रहता, ना उन्हें भान रहता है। बोलो भाई, है? कोई ध्यान भान नहीं रहता है। आज मुझे स्मरण हो आया
मध्य प्रदेश में चित्रकूट के पास में एक छतरपुर जिला है, वहां एक शरीर बाबा परमहंस हो गए। शरीर बाबा जहां भी रास्ते में वो कोई वस्त्र पड़ा रहता था उसको उठा लेते थे, कभी हाथ में बांध ले, बड़ा हो तो शरीर पर डाल दें और छोटा हो तो सिर पर रख लें। सुबह से शाम तक न जाने कितने वस्त्र उनके शरीर पर आ जाते थे। अब बताओ, रास्ते के कपड़े में दुर्गंध होगी कि सुगंध होगी? बोलो जल्दी। दुर्गंध होगी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन शरीर बाबा के पास जब आप पहुंचते थे तो ऐसे लगता था जैसे इत्र छिड़क दिया हो किसी ने, इत्र। और ऐसा नहीं, कई किलो इत्र की वर्षा की हो, इतनी सुगंध आती थी। सोचो जरा, ये कपड़े पपड़े रास्ते में पड़े हैं, इनमें बदबू दुर्गंध होती है, लेकिन महात्मा ने पकड़ लिया, छू लिया, कहीं भी रख लिया, सुगंध आने लगी। परमहंस थे वो। क्या थे? परमहंस थे। जो उच्च कोटि के संत होते हैं ना, याद रखना, वो इस पर विचार नहीं करते हैं। लेकिन प्यारे, इतनी बड़ी तपस्या हो तब न संभव होगा। तुम सब सोच लो कि हम भी ऐसे ही रास्ते के कपड़े लपेट लेंगे तो परमहंस हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी हो जाओगे परमहंस, है? तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जीवन में हमारा उद्देश्य पवित्र हो तो हम क्या हो जाएंगे? संत हो जाएंगे। तो इस दोहे में यह संकेत है कि भगवान आप जैसे भक्तों के लिए भी आते हैं, पवित्र विचारधारा वाले भक्तों के लिए आते हैं। इसमें यह मत सोचना कि इसमें भक्तों का नाम तो आया ही नहीं, लेकिन आगे स्पष्ट लिखा है, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। केवल भगतन हित लागी, भक्तों का हित करने के लिए भगवान आता है। लो, इसमें स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण